हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.2। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। बताना है ट्रू है या फॉल्स है और उसको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्योंकि याद करो, जब हम पिछली क्लास में कर रहे थे तब मैंने बताया था रियल नंबर क्या होता है भाई। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये बात ट्रू है। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे, कहेंगे ट्रू। फर्स्ट का आंसर लिखेंगे ट्रू है। क्यों है? बिकॉज रियल नंबर बट इस कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन होता है बताओ? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, बोला है कि रूट, अगर मैं रूट एम करूं, ठीक है, रूट एम करूं तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम की फॉर्म में मेरे को हमेशा मिलेगा। तो ये बात गलत है। कैसे गलत है? ठीक है, जैसे कि अगर मैंने एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, अगर हम नंबर लाइन की बात करें, ठीक है, मैं नंबर लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं, नंबर लाइन में तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। क्यों है फॉल्स? अभी देखो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा फॉल्स क्यों है। फॉल्स, ठीक है, कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ रूट-5 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अगर हम बात करें इसका, अगर मैं रूट-7 की, इसका नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। इसका आंसर नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, इसका तो नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? कि लिखेंगे नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ये पूरा होता है, रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, इनको मिला के बनता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है एवरी रियल नंबर, नहीं ऐसा नहीं है। एवरी रियल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल, दोनों ही हो सकते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि रियल नंबर हमेशा हमेशा क्या होते हैं? देखो रियल हमेशा इरेशनल नहीं, वो रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल ऑल्सो, तो वही लिख देना। रियल नंबर कैसे हो सकते हैं? थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम लिख सकते हैं रियल नंबर कैन बी रैशनल ऑल्सो। सेकेंड पार्ट, second question, are the square root of all positive integer irrational? all the square root of all positive integer बोले तो ये वाले 1 2 3 ये वाले। if not, अगर मैं बात करूँ, देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं सबका स्क्वायर रूट लेने लग गया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अगर मैं रूट 1 लूँ तो 1 आएगा आंसर। रूट 2 लूँ तो ये इरेशनल हो गया, ये तो रियल ही रहेगा ना, मतलब सॉरी ये रैशनल रहेगा, ये इरेशनल हो गया। रूट 3 लूँ तो ये भी इरेशनल हो गया। रूट 5 लूँ तो ये भी इरेशनल हो गया, है ना। लेकिन अगर मैंने रूट 4 लिया तो ये तो रैशनल हो गया, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। एक ये तो बात, देखो वही बात हो गई कि ये बात गलत हो गई, क्योंकि सारे के सारे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लें तो वो हमेशा इरेशनल नहीं आएंगे। ठीक है, रैशनल भी आ सकते हैं।
ठीक है, तो वही लिख देना, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला है जस्टिफाई करो एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूँ √4 ले लिया तो मैंने 2 हो जाएगा, √9 ले लिया तो 3 हो जाएगा, ठीक है, √16 ले लिया तो ये 4 हो जाएगा। ये तो इरेशनल नहीं है ना, ये तो रेशनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये अच्छा क्वेश्चन है। रूट थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस। ये थोड़ी सी पता होना चाहिए, नहीं तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा एक मिनट, अच्छा सा ट्रायंगल बनाते हैं, टेक्नोलॉजी है पर। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब मैं √5 कैसे ला सकता हूँ, √5 हम लोग कैसा ला सकते हैं, देखो हम √5 इस तरह से ला सकते हैं, जैसे अगर ये मेरा 1 हो, ये मेरा 2 हो, तो यहाँ पे रख के देते हैं। देखो हमें ये √5 चाहिए वाला, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 1 h², और ये हो जाएगा 5 = h²। ये इधर आके क्या हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी √5। तो हम इस तरह से √5 ला सकते हैं। अब बच्चा इस पे करते हैं, हमें √5 रिप्रेजेंट करना था। देखो √5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर इसको मार्क कर लेंगे हम। ये हमारा मान लो ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये हमारा 2 यूनिट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस से हमने कल अभी बात करी थी, 1 2 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 लेने के लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर डी लेना और डी से यहाँ पे रखकर एक परपेंडिकुलर ऐसे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देना। 1 यूनिट का ही गैप होना चाहिए, याद रखना, 1 यूनिट का जितना गैप इतना है उतना ही गैप इसमें भी होना चाहिए। जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ पे होना चाहिए। 1 यूनिट का ही गैप लेना है हमें √5 के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 यूनिट्स का, यहाँ पे 1 यूनिट का। फिर इसको इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, फिर हम लेंगे कंपस का जो निप है इधर रखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे, और यहाँ से उसको पेंसिल से आर्क से ऐसे करते हुए ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो जहाँ पे भी ये इंटरसेप्ट कर रहा है, कट रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये √5 कहलाएगा। ठीक है,